अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। ये हैं जॉन डी रॉकफेलर। ये कभी दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे, दुनिया का पहला अरबपति इंसान। 25 साल की उम्र में इसने अमेरिका की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरियों में से एक को कंट्रोल किया और 31 साल की उम्र में ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल साफ करने वाला इंसान बन गया और 38 साल की उम्र में इसने अमेरिका में 90% तेल को साफ किया और 50 साल तक जॉन डी रॉकफेलर मुल्क का सबसे अमीर आदमी था। एक नौजवान के तौर पर हर फैसला, रवैया और रिश्ता उसकी जाती ताकत और दौलत पैदा करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता था। लेकिन 53 साल की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर बीमार हो गए और उसका पूरा जिस्म दर्द से लरस गया, उसके सारे बाल सर से झड़ गए। मुकम्मल अजियत में दुनिया का वाहिद अरबपति इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी खरीद सकता था, लेकिन वो सिर्फ सूप और क्रैकर डाइजेस्ट कर सकता था, खा सकता था। उसके साथी ने लिखा वो सो नहीं सकता था, मुस्कुरा नहीं सकता था और जिंदगी में कोई भी चीज उसके लिए कोई माने नहीं रखती थी। उसके जाती इंतहाई माहिर एक्सपर्ट्स डॉक्टर ने प्रेडिक्ट किया था कि वो 1 साल के अंदर अंदर जॉन डी रॉकफेलर विल डाई, मर जाएगा। और वो साल अजियत से आहिस्ता आहिस्ता गुजर गया। जब वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंचा तो वो एक सुबह इस एहसास के साथ उठा कि वो अपनी दौलत में से कुछ भी अपने साथ अगले जहान में लेके जाने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वो आदमी जो कारोबारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता था, अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी के कंट्रोल में नहीं है, उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके पास सिर्फ एक चॉइस रह गई थी। उसने अपने अटॉर्नी, अपने अकाउंटेंट और अपने मैनेजर को बुलाया और ऐलान किया कि अपने असासों को हॉस्पिटल्स, रिसर्च और चैरिटी के कामों में मुंतकिल करना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपनी फाउंडेशन कायम की और ये जो फाउंडेशन है बिलाखिर पेनिसिलिन की दरियाफ्त का बायस बनी, मलेरिया, तपे दिक और खुन्नाक का इलाज। शायद जॉन डी रॉकफेलर की कहानी का सबसे हैरत अंगेज हिस्सा यह है कि जिस लम्हे उसने अपनी कमाई हुई तमाम चीजों का एक एक हिस्सा वापस कुदरत को लौटाना शुरू कर दिया, तो उसके जिस्म की केमिस्ट्री में इस कदर तब्दीली नुमायां तब्दीलियां आना शुरू हुई कि वो बेहतर से बेहतरीन होता चला गया। एक वक्त ऐसा था कि ऐसा लगता था कि वो 53 साल की उम्र में मर जाएगा, लेकिन दोस्तों वो 98 साल की उम्र तक जिंदा रहा। चैरिटी करने से, माल खैरात करने से वो तंदुरुस्त हो गया। गोया ये खैरात नाम की जो चीज है ना, एक तरीका इलाज है। इसे भी आजमा कर देख लीजिए। अपनी मौत से पहले उसने अपनी डायरी में लिखा था कि सुप्रीम एनर्जी ने मुझे यह सबक सिखाया कि सब कुछ किसका है, जॉन डी रॉकफेलर आपका नहीं है, सुप्रीम एनर्जी का है। और मैं अपनी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए मैं तो दुनिया में सिर्फ एक चैनल हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं हूं। मेरी जिंदगी जो है एक तवील खुशगवार छुट्टी रही, काम और खेल से भरपूर छुट्टियां मैंने गुजारी और मैंने परेशानी को रास्ते में छोड़ दिया। अब मैं था और मेरा खुदा था और मेरे लिए हर दिन बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सदका और खैरात करने से माल भी बढ़ जाता है और आपके जिस्म के अंदर आपकी केमिस्ट्री भी बदल जाती है। कितनी अनगिनत कहानियां हमारे सामने हैं कि किसी को कैंसर था तो चैरिटी करने से आपके जिस्म के अंदर कैंसर के जरासीम खत्म हो गए। ये तो एक गोरा है और हम इस पे बिलीव रखते हैं कि सदका बलाओं को टालता है, सदका मुसीबतों, बीमारियों को टालता है। जब भी आपको लगे आप साहिब हैसियत हो, साहिब माल हो, तो सदका दे के अपनी बीमारियों, बलाओं को टाल देने के लिए मेरे अल्लाह से तिजारत कर दिया करें। यकीन माने सदके के बहुत सारे फायदे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, एक और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कोई बीमारी में, परेशानी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन, एंजाइटी में मुब्तला हो और एक वीडियो से अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर दे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। आखिर में एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है,
آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔